हमने 4-5 बार प्रशासन को बोला भी है कि इसको करे कुछ इसके बारे में, पर किसी ने कुछ भी नहीं किया। पिछले साल रिक्वेस्ट भी की थी, एप्लीकेशन भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं यहाँ पर। हमारे सामने एक टूरिस्ट का एक पूरा काफिला गुजर रहा है और उसके सामने यहाँ पर ये जो पब्लिक टॉयलेट है ये उनका वेलकम कर रहा है। सामने ये किन्नौर का ऐतिहासिक रामलीला मैदान है जिसको अब एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी पैसा डाल के सरकार के साथ मिल के एक बेहतरीन पार्किंग की सुविधा बनाने जा रहा है। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो वहीं पर दूर लाल छत वाली वो डीसी साहब की अपनी ऑफिस है और उसके सामने एक कूड़े का ढेर जो हिमालयों की चोटियों को छू रहा है। जैसे कि हमने दिखाया था, एक और लाल छत हम नीचे महसूस कर पाएंगे। ये एक और पब्लिक टॉयलेट है 50 मीटर के रेंज में। यहाँ पर ये दूसरा पब्लिक टॉयलेट है और वर्किंग कंडीशन में दोनों ही नहीं है। अभी हम ऋषभ के साथ है रिकांगपिओ का मेन चौक से लगता हुआ ये रोड जो ITP ग्राउंड से बस कुछ कदमों दूर है। ऋषभ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे यहाँ पर एक पब्लिक टॉयलेट है और यहाँ की नालियों की सर्विसेज के बारे में। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं, आपको वीडियो में दिखाया जाएगा कि क्या हालत है। वो टॉयलेट नहीं, वो एक तालाब बन गया है पूरे तरीके से। हमने 4-5 बार प्रशासन को बोला भी है कि इसको करे कुछ इसके बारे में, पर किसी ने कुछ भी नहीं किया। नालियों के हाल ऐसे, जब भी बरसात होगी सारा कूड़ा बाहर आ जाता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, इधर को आप लाखों के कैमरे लगा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर इस साइड को आप कुछ भी नहीं देख रहे। मतलब कोई भी साफ़ सफाई कुछ भी नहीं है, कूड़ा सब नाली में आ रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इतना ही। बाकी इनसे ऋषभ मैं बताना चाहूँगा, ऋषभ मेरे जूनियर थे स्कूल टाइम पीरियड में और ये टूरिज़्म एक्टिविटी के लिए काफ़ी एक्टिव है। तो ऋषभ, आपको क्या लगता है कि किन्नौर को टूरिज़्म में प्रमोट किया जा रहा है, तो क्या इस तरह की एक्टिविटी टूरिज़्म में हमें सस्टेन करने में मदद करेगी? आप एक चीज़ देखिए, कोई भी टूरिस्ट किन्नौर में आता है, देखो जैसे आप यहीं देखो, सब आगे यहीं रुकते हैं, इसी पॉइंट पे रुकते हैं। ये है सबसे पहला पॉइंट जहाँ पे हर बस रुकेगी, आगे सब कुछ होगा। और यहीं की हालत ऐसे है तो हम आगे क्या व्यू दिखाएंगे किन्नौर का? क्या करते हैं और आपका नाम? सर यहाँ पर हमारी शॉप्स है, यहाँ हिमालय ड्राई क्लीनर एंड हिमालय स्टूडियो। सर यहाँ पर ये जो सरकारी ये टॉयलेट बना हुआ है, ये काफ़ी टाइम से यहाँ पर इतना गंदगी है कि पूछो मत। यहाँ पर जो भी टॉयलेट बाथरूम जाते हैं सारा ये नाली में आता है। ये नाली सारी इतनी गंदी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब आगे गर्मियों का टाइम आ रहा है तो गर्मियों में यहाँ इतने मच्छर होंगे, इतनी बीमारियाँ होंगी, इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसके लिए हमने नीचे प्रशासन को पिछले साल रिक्वेस्ट भी की थी, एप्लीकेशन भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं यहाँ पर। उसका क्या रिस्पॉन्स आया जब आपने एप्लीकेशन रिक्वेस्ट दी? उसका कोई जवाब नहीं आया सर। उसके बाद हमने एक बार पेपर में भी दिया था शायद, उसके बाद भी कोई नहीं है। बाकी सारी नालियाँ कवर्ड हैं। हम सोच रहे हैं कि यहाँ अगर नाली कवर्ड कर दी जाए तो सर ये जो फालतू का, जैसे ये कूड़ा करकट वगैरह है, ये पॉलीथीन वगैरह हो गए, ये पत्थर पुत्थर वगैरह हो गए, ये अगर इसमें ना पड़े तो नाली बारिश के पानी से अपने आप साफ़ हो जाएगी। लेकिन ये साफ़ नहीं हो रही है। इसकी कारण यही है कि ये कवर्ड नहीं है। बाकी सारे बाज़ार में कवर्ड है, सिर्फ इसी एरिया में कवर्ड नहीं है। अगर ये कवर्ड हो जाए तो ठीक है, बीमारियों से बच सकते हैं हम, क्योंकि अब गर्मियों का टाइम आ रहा है, आपको पता है गर्मियों में मच्छर की वजह से। अभी हम एक पब्लिक टॉयलेट को विजिट करके आए जो आपके शॉप से सिर्फ 50 मीटर के दूर पे है। मुझे लगता है शायद आपको भी मजबूरन उसी टॉयलेट को यूज बहुत करना मजबूरन से जाना पड़ता है सर। वैसे जाने को दिल तो करता नहीं है, पर और जाएँ भी कहाँ, हमारे नज़दीक यही है। इसकी हालत देख के तो अंदर जाने को दिल ही नहीं करता है। पूरा तालाब बना हुआ है और वो जितना वहाँ पर लोग शौचालय जाते हैं वहाँ पर सारा ये बाथरूम सारा वो इसी नाली में ही आता है और इतनी बदबू आती है कि यहाँ पर बैठना ही बहुत मुश्किल हो जाता है सर। हाँ जी। अगर आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से तो क्या करना चाहेंगे? हम तो बस यही बोलना चाहते हैं कि यहाँ थोड़ा ध्यान रखा जाए। यहाँ पर इतने टूरिस्ट भी आते हैं, वो भी ये नाक पकड़ के बोलते हैं यार क्या गंदगी है, इसको स्वच्छ बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए तो टूरिज्म के लिए भी अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक काम बहुत बेहतरीन किया है। इन्होंने जो बैनर या जो बोर्ड लगाए हैं उनको बहुत शानदार तरीके से लिखाई गई है और उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अगर आप कूड़ा फेंकते हैं तो 2000 रुपये का आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर हम फोकस करें इन नालियों को तो करोड़ों के दामों पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पैसा बना रहा है। हमें ऐसा अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि एक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए जो ये पब्लिक टॉयलेट है, लोगों को मजबूरन इस टॉयलेट को यूज़ करना पड़ रहा है। ऋषभ अभी एक और एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि इसी 50 मीटर के रेंज में ही 2 टॉयलेट है और दोनों टॉयलेट की क्या अवस्था है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ नीचे दूसरा टॉयलेट है। जैसे ये टॉयलेट है, इसमें तो जाने का मन ही नहीं करता है, पर नीचे वाला टॉयलेट है वो अच्छा भी बना है, सरकार ने अच्छे से बनाया, पर पिछले 1 साल से बिल्कुल ही बंद है, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है वहाँ पे। तो प्रशासन क्या कर रहा है? ये गंदगी, DC साहब रोज़ यहाँ से जाते हैं,
एसपी साहब रोज़ यहाँ से जाते हैं, पर किसी को नज़र नहीं आती ये सारी चीज़ें। सब आंखों में पट्टी बांध के बैठे हैं, शायद ऐसा लगता है। ऋषभ बाबू, कितना समय हो गया रिकांगपिओ में? मैं बचपन से 25 साल यहीं पे हो गया मेरे को। यहीं पे मेरी शॉप है 25 साल से। डैड को तो 40 साल हो गए यहीं पे, इसी जगह पे। पर आज सबसे बुरी हालत है इस जगह की। यहाँ देख सकते हैं आप, खुदा आपके सामने ही है सब कुछ। हमारे सामने एक टूरिस्ट का एक पूरा काफिला गुजर रहा है और उसके सामने यहाँ पर ये जो पब्लिक टॉयलेट है ये उनका वेलकम कर रहा है। ये कि इस पब्लिक टॉयलेट का एक लुक ज़रूर करें। जैसा कि पिछले चैलेंज में हमने कोशिश की थी कि एक सरकारी डस्टबिन मिले और ये हमें यहाँ टॉयलेट के अंदर मिल गया है।